दोस्तों, किसी कवि ने खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, और ये जो रास्ता है वो मंजिल से बहुत ज़्यादा खास है। आज हम निकल पड़े हैं न्यूब्रा की इस रेतीली और पथरीली ज़मीन से एकदम शांत नीले पानी की ओर, पैंगोंग सी। अब तक तो मैंने सिर्फ यूट्यूब में उसकी काफ़ी सारी रील्स, काफ़ी सारी शॉर्ट्स, काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ जाकर आए थे, लेकिन आज हम जाने वाले थे। शुरुआत एक कठिन ये वाटर क्रॉसिंग से हुई थी, और अभी रास्ते में और इतनी सारी ऐसी मुश्किलें, छोटी वाटर क्रॉसिंग, ये रफ़ टेरेन, रफ़ रोड्स, ये बोल्डर्स, पत्थर्स बहुत सारे मिलने वाले। तो वो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इस इपिक एडवेंचर में, इस बाइक रोड जर्नी में। आहा, और एक वाटर क्रॉसिंग, मज़ा आ गया। अब इस बार तो इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि बस खड़े खड़े इसको क्रॉस कर ही देना है। सब लोग वेट कर रहे थे और मैं बीच में से घुस के निकल चुका। और हमारे इनके साथ अब एक्सपीरियंस हो चुका था। ये बाइक जो कर सकती है वो शायद ही कोई और बाइक कर सकती है। इसका परफॉर्मेंस फैंटास्टिक है। मतलब अगर आप इसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं तो ये आपको ऐसे ऐसे टेरेन्स पर ले जाएगी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इट्स अनबीटेबल। मतलब जो इन्होंने बाइक बनाई है, मैं तो उसका फ़ैन ही हो गया। इस ऑफ रोडिंग एडवेंचरस जर्नी में इतना मज़ा आ रहा था कि खाने पीने का कुछ ध्यान ही नहीं था। दोपहर के 2 बज गए थे और हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी, क्योंकि ये मौसम, यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि प्यास और भूख कहीं मिट चुकी थी। लेकिन फिर भी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत थी और बाइक को हल्का सा रेस्ट। तो फिर आगे एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुकते हैं। जहाँ होता है ये कि मेरे शूज़ सारे गीले हो चुके हैं, मेरे सॉक्स गीले हो चुके हैं, काफ़ी सारा मेरा जो ट्राउज़र है वो गीला हो चुका है। तो उस वजह से मैं सारी चीज़ें निकाल के सोच रहा हूँ कि थोड़ा सुखा दूँ और सॉक्स चेंज कर लूँ और साथ में एक गर्म कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ और फिर चलते। अब इसी बीच काफ़ी बाइकर्स और सारा जो ग्रुप था हमारा, उनका दुरबुक में लंच ब्रेक का प्लान था। और ये चीज़ मुझे पता नहीं, मैं अपना चिल मोड में अपने ही पेस में रिलैक्स और कॉफ़ी और
स्नैक्स का ऑर्डर दे रहा हूँ और सारे बाइकर्स जो है वो आगे चले गए। अब इस बीच मुझे आइडिया ही नहीं, हमारी जो आखिरी कैंपर वैन थी वो भी आगे निकल गई थी और मैं अकेला नज़ारों का, रास्तों का आनंद लेते। मुझे इतना पता था कि आगे हमें दुर्गुक में रुकना है और पूरा ग्रुप जो है वो हमेशा साथ चलता है। अगर कोई भी राइडर्स छूट गया है तो आगे उसका वेट होता ही होता है। तो फिर मैं अपने ही मज़े में ये नज़ारों को एंजॉय करते करते, और आप भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ, यहाँ के सीन्स एंजॉय कीजिए दोस्तों। यहाँ पे दो रास्ते इकट्ठे हो रहे थे, एक नीचे से आ रहा था और एक सीधा जा रहा था। अब मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि कौन से रास्ते पर जाना है, लेकिन उस पे साफ साफ लिखा था कि दुर्बुक आगे 10 किलोमीटर है। तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही ये सोच में पड़ गया कि कहीं मैं रास्ता भटक न जाऊँ, बाइक में पेट्रोल कितना है क्या है। और उसके बाद फिर पूरा जर्नी दूसरों का भी स्पॉइल हो जाता है, बिना मतलब का वो हमारे लिए वेट करते हैं, ये भी सही नहीं है। अगर ग्रुप राइड में चलते हो तो ग्रुप में साथ में ही रहना है। तो चलो फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। दुर्बुक में आगे वो लंच ब्रेक के लिए रुके ही है। तब तक दोस्तों आप ये एपिक सीनिक राइड एंजॉय कीजिए, इसके नज़ारे आपको बहुत खुश करेंगे। और फाइनली अब दुर्बुक पहुंच ही गए हैं। यहाँ से एक रास्ता जाता है पेंगोंग लेक की तरफ, तो चलो लेफ़्ट चलते हैं। अब मुझे ढूंढना है हमारा ग्रुप, और वो वही हो सकता है जहाँ बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है और उनके ऊपर ब्लू कलर के हेलमेट से। ये हमारे एक यूनिक ग्रुप की है, बाकी सबके ब्लैक और अलग अलग, लेकिन सिर्फ हमारे ग्रुप में इतने सारे ब्लू कलर के हेलमेट्स है कि दूर से भी पता चल जाता है कि भाई ये हमारे बाइकर्स है, ये हमारा ग्रुप है। यहाँ देख रहा हूँ लंच ब्रेक के लिए बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है। यस, ये रहे। ओके, मिल गया।
अरे ये ब्लू कलर के हेलमेट कौन पहनता है यार, किसको आइडिया आया ये ब्लू कलर के हेलमेट्स का। लेकिन कुछ भी लॉजिक हो, आज इन्हीं ब्लू कलर के हेलमेट्स की वजह से ग्रुप मिल गया भाई, वरना ढूंढते रह जाना पड़ता। चलो, अब मैंने तो कॉफ़ी और स्नैक्स ब्रेक ले लिया था, तो अब तो ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन मिलते हैं सबसे। सारे बाइकर्स लंच कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मेरे सॉक्स वगैरह गीले हो चुके हैं, तो यहाँ के लोकल मार्केट से कुछ गर्म सॉक्स और अगर मोज़े मिल जाते हैं, कुछ कैप वगैरह तो ले लेता हूँ। हालांकि मैं सारी पैकिंग्स साथ में लेके आया था फिर, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था। आप हिंदी बोलते हो? आप हिंदी बोलते हो? तो लद्दाखी, लद्दाखी। व्हाट इज द नेम? My name is Chappatul. Chappatul. वेरी नाइस नेम। यस, वेरी नाइस चिक्स। वाओ, अच्छा है। और ये छोटे बेटे? नाइस। ये आपके यहाँ फ्लैग का क्या ट्रेडिशन होता है? हर जगह फ्लैग ये लगाते हैं। यही एनर्जी हमारे पुलिस का झंडा है, हम भी लगा सकते हैं ये? लगा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं होने देते, पैर के नीचे या कहीं। नहीं, हाँ, वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको ऊपर 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 हाँ। रहना चाहिए, हवा हवा में झूलता रहे। ये लगाने से एक तो क्या होता है पता है, पूरा एरिया जो है ना उसको भगवान पीसफुल वाइब मिलती है, बहुत अच्छी वाइब मिलती है। नॉलेज ही दोस्तों, कभी कभी ये माउंट जो है ये ऐसे लूज हो जाते हैं और इसमें ना ही फेविक्विक काम करता है, कोई कोई लोग सेलो टेप लगाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रामबाण इलाज है ये एमसिल। इसको बस कुछ नहीं, दोनों को मिक्स करना है हल्का सा लेके। 20 रुपए की चीज़ है, लेकिन ये आपकी जो महंगे से महंगे गैजेट्स है वो गिर जा सकते हैं, टूट फूट सकते हैं, खो सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। लंच ब्रेक करके हम सारे राइडर्स निकल चलते हैं अब पेंगोंग लेक के रोड की तरफ। दुर्बुक के आगे पेंगोंग के लिए ये रोड एकदम खूबसूरत और सीनिक है। अब उन उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से नहीं गुजरना है, और जिस तरह से YouTube की वीडियोस में देखते हैं बस उसी तरह से सीधे लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड है। आप जितना भगा सकते हैं, जितना आप में जोश है, आप इंजॉय कर सकते हैं इस जर्नी को। सारे राइडर्स लाइन के थे। अब सुबह 9 बजे से शाम को 5 बज गए थे और उन उबड़ खाबड़ रास्तों में कमर की बैंड बज गई थी, हाथों का वाइब्रेशन की वजह से पूछो मत, मतलब पूरा बॉडी। अब ये खुले रोड और खुले रास्ते देख के बस अब ऐसा लग रहा था कि बस अब भगाते हैं, अब इंजॉय करते हैं मतलब। और फिर क्या, हामिद मार्शल बन चुका था, उसको वीडियोग्राफी का बहुत सारा शौक था। इंस्टा 360 ऑन करो सर और करते हैं रेस, भगाते हैं। सारे बाइकर्स एक के पीछे एक लग गए और आप इंजॉय कीजिए ये एपिक सीनिक जर्नी।
एक तो ये जब आपको नया नया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक जागता है और आपके पास जब डीएसएलआर कैमरा होता है तो आपको लगता है कि ये लैंडस्केप की वीडियो बनाऊं, यहाँ का ये करूँ वो करूँ, तो हर जगह बस रुकते हुए वीडियो बनाते हुए मैं हमेशा ग्रुप से पीछे छूट जाता था। उसके बाद फिर जैसे तैसे टेक ओवर करके मैं उनके साथ जुड़ जाता था। अब यहाँ दिख गए हमको घोड़े, तो मैं अब उनका एक शॉट लेने के लिए रुक गया। इसमें मैं सारा ग्रुप जो है वो आगे चला गया। कोई बात नहीं, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ ये मेरी सीनिक जर्नी। हाय हाय, आखिर पैंगोंग लेक के ये पहले दर्शन हो ही गए। और बस फिर क्या था, वही सेम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कीड़ा। सारा ग्रुप आगे फ़ोटोज़ निकालने में, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ी की चोटी पर जाकर पूरा एक व्यू लिया जाए। निकालता दोस्तों, क्योंकि इस मैं आवाज से चला यहाँ पे गया दो कबूतर सो रहे पहाड़ी हैं, की नींद से चोटी नहीं पर, जगा। और भारत वहाँ माता की से जगह जो सब व्यू वर्ड से मिल रहा था, जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हर हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं, ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोग का भारत माता ठीक नहीं होगा, 5:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, 3 बार भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर, हमें लेट हो रहा है। आप लोग की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। जाएगा ये तो काम जोश जाएगा, आप में जोश है। हाउ द जोश, हाउ द जोश, इससे भी ज्यादा जोश चाहिए। दोबारा शुरू कीजिए भारत माता को। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, इंडियन आर्मी की जय, इंडियन आर्मी की जय, इंडियन आर्मी की जय। जय हिंद। भारत माता की जय हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। भारत का झंडा लहराते हुए देखकर सीना गर्व से उठा। और फिर मैंने नीचे देखा, वहाँ पे शिवाजी महाराज का स्टैचू था। मैं समझ गया कि यहाँ पे आर्मी का कैंप है, मराठा बटालियन, और पास में ही गुरखा रेजिमेंट थी। तो बस क्या, मैं निकल पड़ा पैंगोंग लेक के पहले मराठा बटालियन को सैल्यूट करने और गुरखा रेजिमेंट्स के कुछ वीर जवानों को जय हिंद करने।
जैन सर, मराठा बटालियन, मराठी का? आम्ही मूळ गुजराती, पण रायगडला होतो छत्रपती शिवाजीराजांच्या इथे. जैन सर, गुरखा राइफल. वाव, नाइस वन. So one photo. नहीं ले सकता. आपका भी नहीं. ऑन ड्यूटी. जैन जैन. फिर से एक बार ग्रुप से पीछे छूट गए हैं हम. अब पता नहीं है और मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा बाइकर ग्रुप जहाँ बाइक्स लगी हुई हो और ब्लू कलर के हेलमेट्स अगर दिखाई दे तो समझ जाता हूँ कि ये हमारा ही ग्रुप है. वहाँ एक पीछे रास्ता था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वहाँ पे होंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन इतनी देर में तो नहीं. और इस बार तो हुआ है यू सेम कि जो हमारा लगेज वाला ट्रक होता है वो भी आगे निकल चुका है और मैं किसी को बताया भी नहीं. जनरली हामिद और बाकी जो हमारा ट्रक है जिसमें सारा लगेज होता है उनको मैं बताता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो आगे वेट करते हैं. उनको हमेशा ये होता है कि नो वन मैन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए. दोस्तों तब तक आप ये सीनिक व्यू एंजॉय कीजिए पेंगोंग लेक का, और मैं देखता हूँ कि हमारा ग्रुप कहीं मुझे मिलता है या नहीं. अगले व्लॉग में हम जाएंगे पेंगोंग लेक के किनारे से होते हुए हानले की तरफ. कल के व्लॉग में बहुत ही सीनिक व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ लद्दाख जर्नी में.